आपका फिर से एक मदार फेस्ट स्टूडियो में, जहाँ पे आप सीखोगे कुछ बेहतर अपनी ज़िंदगी के लिए। वैसे इस कहानी को आप एंड तक देखोगे या नहीं देखोगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी इस कहानी को एंड तक देखेगा आई एम श्योर कि अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरीन सबक सीखेगा जो कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में पूरी की पूरी मदद करेगी। और साथ ही साथ इस कहानी को ख़त्म होती है आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे, मैं इस बात से बिल्कुल श्योर हूँ। गांव में एक किसान रहता था जो बहुत गरीब था। उसके पास थोड़ा सा ही खेत था, बल्कि गांव के बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा खेत थे। फिर भी वो अपने खेती की सिर्फ वही आमदनी थी और अपनी फसल को बेच के आधी फसल अपने पास रखता था और आधी फसल बेच के उसी से घर की रोजी रोटी या फिर दिनचर्या का काम चलता था। वो दिन भर खेतों में लगा रहता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम था रोहित। वो पढ़ने में थोड़ा ठीक था, लेकिन फिर भी पिता की उससे बहुत उम्मीदें थी। एक दिन वो खेत में हल चला रहा था और हल चला के बैठा हुआ था कि कोई एक आदमी आया जो पहले वो भी गांव में खेती करता था, लेकिन कुछ समय पहले उसने शहर में जाके अपना बहुत नाम रोशन कर लिया था और उसके पास शहर में बहुत बड़े बड़े घर थे। वो आके बोला, और रोहित के पापा, आज भी तुम खेती ही कर रहे हो? तुमने कुछ अपनी ज़िंदगी में बदला नहीं? और बताओ क्या हाल चाल है? उसने बताया, सब ठीक है, बस मेहरबानी है ईश्वर की, सब अच्छा चल रहा है। उसने बोला कि मैं भी एक दिन अपने पास घर बनवा लूँगा, मेरा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है, बस इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर इसकी जॉब लग जाए, फिर मैं भी एक अच्छा सा घर बनवा लूँगा। उस आदमी ने हंसा, बोला कि अरे तुम तो वहीं के वहीं रह जाओगे, तुम्हारे पास घर बनाने की कहाँ हैसियत है? तुम तो अभी इतने छोटे हो कि तुम्हें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी औकात देखे हो, तुम क्या घर बनाओगे? उस आदमी ने उस इंसान को कुछ ज़्यादा ही ऊपर बोल दिया और रोहित के पापा को ये बात बहुत बुरी लग गई। उसने बोला, नहीं तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? देखना, एक दिन मैं भी रोहित को एक बड़े से स्कूल में नाम लिखवाऊंगा और वहाँ पे पढ़ के एक अच्छी खासी जॉब लगेगी और वो एक बड़ा आदमी बन जाएगा, फिर हम भी अपना घर बनवाएंगे और हम भी शान से रहेंगे। उसने बोला, चलो ठीक है, समय की बात है, हम भी देखेंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। इतना कहते हुए आदमी चला गया। रोहित के पापा को बहुत गुस्सा लगा। उसने रोहित को बुलाया और बोला, बेटा तू जी जान से पढ़ाई कर और एक दिन इस आदमी को जवाब दे। उसने बोला, हाँ पापा, बस मैं शहर में जा रहा हूँ अच्छी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन मुझे वहाँ जाने के लिए अच्छी खासी पैसे की आवश्यकता है, लेकिन अभी तो पैसा है ही नहीं। उसके पापा ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, हम कहीं ना कहीं से करेंगे, तुम्हारी फीस का बंदोबस्त जरूर करेंगे, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत करो। उसने रोहित के कंधे पे हाथ रखा और दिलासा देते हुए उनकी आंखों में देखा ताकि रोहित को भी अच्छा लगे, और रोहित चुपचाप अपने बाहर जाने की तैयारी करने लगा। एक दिन रोहित घर में बैठ के पढ़ रहा था और चुपचाप उसने फ़ोन चला रहा था। रोहित के पापा कहें कि चलो देखो मेरा बेटा कैसे पढ़ाई कर रहा है। अभी रोहित के पापा घर में घुसे ही थे, तब तक उसने फ़ोन को तकिए के नीचे छुपा दिया और फिर पढ़ाई करने लगा। रोहित के पापा को लगा कि वाह, मेरा बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। लेकिन पापा के बाहर जाते ही रोहित ने फिर से फ़ोन निकाल लिया और फिर से फ़ोन चलाने लगा, लेकिन उसे नहीं पता कि असल में वो कर क्या रहा है। उसे सिर्फ मोमबत्ती दिखाई दे रही थी और उस समय वो उसी माहौल में खोया हुआ था। रोहित के पापा ने पैसों के बंदोबस्त करने के लिए अपनी आधी ज़मीन बेच दी और आधी ज़मीन लीज पे दे दी, और आधी ज़मीन उसने ऐसे लीज पे दे के पैसों का इंतजाम किया और रोहित के हाथ में देते हुए बोला, बेटा जाओ, खूब जी जान से पढ़ाई करना और एक दिन वापस होकर लौटना। जब तुम बड़ा आदमी बनोगे, तुमसे मेरी बहुत उम्मीदें हैं, मैंने गाँव वालों को बहुत जुबान दिया हुआ। रोहित चुपचाप अपना सामान पैक करके शहर में चला गया वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। जब वो शहर में चला गया तो उसके पास फ़ोन पहले से ही था, उससे कुछ फ्रेंड भी बन गए। फ्रेंड के साथ साथ वो दिन भर वहाँ पे बस घूमता रहता था, मूवी देखने जाता और कभी इस सड़क पे घूमता, कभी इस सिनेमा हॉल में, कभी ये सारी चीज़ें खरीदता। सिर्फ फ्रेंडों के साथ मौज मस्ती करने में सिर्फ उसका दिन बीतता था। वो भूल चुका था उसके पापा की उसने पापा से अपने क्या वादा किया है। उसके पापा एक दिन खड़े होकर खेत की डंडी पे सोच रहे थे कि मेरा बेटा आएगा और मैं एक दिन इस गाँव को दिखाऊंगा कि मेरे बेटा कितना होनहार है। वो अपने अंदर ही बहुत खुश हो रहे थे कि चलो एक दिन मेरा भी दिन बदल जाएगा, मेरा बेटा बहुत होनहार है। रोहित की सिर्फ यही आदत उसके साथ उसके समय को बर्बाद कर रही थी। वो चुपचाप सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया जा रहा था। ऐसे एग्ज़ाम आ गए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो दिन रात सिर्फ फ़ोन में कभी इस गेम को देख खेलता, कभी उस गेम को खेलता, गेम से खेल लेता तो फिर मूवी देखता, फिर कभी फ्रेंडों के साथ मस्ती करता। सिर्फ यही करते करते उनसे समय को बर्बाद कर दिया और एक दिन वो एग्ज़ाम में भी फेल हो गया। एग्ज़ाम में फेल होने के बाद वो घर बैठ के सोच रहा था कि मैं घर जाऊँगा और फिर बैठ के रोऊंगा और पापा से सारी बातें बताऊँगा, लेकिन किस हैसियत से बताएगा। एक दिन उसके फ्रेंड में ऐसे लड़ाई हो गई क्योंकि वो बिगड़ा स्वभाव का था और उसे किसी के साथ कोई भी दिलचस्पी थी ही नहीं। वो सिर्फ मस्ती करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। एक दिन उसके फ्रेंड्स के साथ लड़ाई हो गई और प्रिंसिपल ने उसे कॉलेज से निकाल दिया और कॉलेज से रिजेक्शन दे के उसे घर जाने को बोल दिया। वो अब कॉलेज के बाहर जाके बैठ के चुपचाप रो रहा है क्योंकि वो एग्ज़ाम में भी फेल हो चुका था और अपनी हरकतों की वजह से उसने अपने समय को बर्बाद कर दिया और लास्ट में उसने अपनी वैल्यू भी खो दी। अब वो फुटपाथ पे बैठ कर रो रहा है, लेकिन घर जाए भी तो किस मुँह लेके जाए और अपने पापा को क्या मुँह दिखाएगा, अपने गाँव वालों को क्या मुँह दिखाएगा और क्या बताएगा। वैसे उसने जो करना था कर चुका, लेकिन सच तो यह है कि अब उसके पास करने के लिए और रोने पछताने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है और वो कुछ कर भी नहीं सकता और ना तो उसके पास दोबारा से ऐसा कोई टाइम मिलेगा कि वो फिर से करे।
वो चुपचाप बैठ के बस रो रहा है, अपने आप को कोस रहा है कि अब वो क्या करे। उसने समय को बर्बाद कर दिया, उसे सिर्फ मज़ा आ रहा था। वो अपने पापा को धोखा दिया, अपने घर वालों को, अपने सपनों को धोखा दिया, और अब वो बैठ के रो रहा है। इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। बाकी आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आप हमें इंस्टा और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लें। बाकी आप अपने समय की गलती ना करें, कभी भी अपने समय को बर्बाद ना करें, अपने पास अपने सपनों पे ध्यान दें, क्योंकि समय है आज से ही कल है, और कल से ही आपकी दुनिया। और जब आपकी दुनिया बन जाएगी तो सिर्फ हर इंसान आपको वैल्यूबल लगने लगेगा, लेकिन सबसे पहले आपको वैल्यूबल होना बहुत ज़रूरी है। समय बर्बाद करना सबसे बड़ी आपकी बेवकूफ़ी है। थैंक यू सो मच।